Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. 400 किलोमीटर in one day, अहमदाबाद टू मांडवी। ऑलरेडी 11:30 बज गए और हम पांचों लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। बट हम कहाँ रुकने वाले हैं। हमने अपनी राइड शुरू करी तो ये हमने डिसाइड किया कि अब हम कम से कम ब्रेक लेंगे एंड तेज़ चलाएंगे ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। हाईवे पर निकलते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। सुबह की ठंडी हवा, खाली सड़क, बस इंजन की आवाज़। पहला 2 घंटा बिल्कुल स्मूथ थे, बट हमने कुछ खाया नहीं था तो हमें कहीं रुकना भी था खाने के लिए। बट अभी उसका टाइम नहीं है, अभी हमें जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर करनी है। जिन लोगों को ट्रैवल पसंद है, स्पेशली बाइक टूर, वो हमसे रिलेट कर सकते होंगे कि बाइक पे ट्रैवल करना का क्या सुकून होता है और क्या मज़ा आता है जो कि किसी और ट्रैवल में नहीं आता। फाइनली 2 बजे हम एक रोड साइड शॉप पे एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं एंड पानी पीते हैं एंड देन हमें कुछ खाना भी है। हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, सो हम कुछ जा रहे हैं कुछ ट्राई करने। और हमारा पहले ही दिन हमने गुजरात का फेवरेट नाश्ता जो कि है जलेबी फाफड़ा वो ट्राई किया। और ये नाश्ता हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही स्पेशल था। एक तो हमने कुछ खाया नहीं था एंड गुजरात का नाश्ता बहुत टेस्टी होता है। नाश्ता करने के बाद हम फिर से निकल लिए अपनी डिस्टेंस को कंप्लीट करने। यहाँ से हम गुजरात के गाँव साइड के एरिया में एंटर करने लगे हैं और मानो ये सारे तरफ खुला आसमान। इस तरह की राइडिंग के लिए ही तो ट्रिप किया था एंड कंटिन्यूस 3 घंटे चलाने के बाद फिर हमें भूख लगने लगी और थोड़ी सी नींद भी आने लगी। सो हमने एक फिर से ब्रेकफास्ट का स्टॉप देखा एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। एंड ये जगह काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत ही टूरिस्ट थे, जिनको देखकर हमें थोड़ा अच्छा लगा और हमसे बहुत लोग मिले भी, हमने उनसे बातें भी की। रेडी होने के बाद हम फिर से निकल लिए अपनी आगे की जर्नी के लिए और यहाँ से और भी ज़्यादा गांव का एरिया स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे पूरे खुले आसमान थे और कुछ ही देर में शाम भी होने वाली थी एंड हम अपनी फॉर्मेशन बना के फिर से निकल लिए आगे की जर्नी के लिए। और शाम का मौसम देखिए क्या मस्त मौसम था। इसी जर्नी के लिए तो गुजरात फेमस है, कच्छ जिसको। और कहते हैं ना कि अगर आप ट्रैवल करो और कुछ एडवेंचर ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसा कि हमारे साथ भी यही हुआ कि जैसे रात-रात होने लगी, वैसे हमारे साथ थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। बट एक टाइम होता है ना जहाँ पे आप गूगल मैप्स पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक वैसी ही सिचुएशन अब हमारे सामने आने वाली थी। यहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी कि गूगल मैप हमें एक अजीब सा रास्ता शो कर रहा था जहाँ पे कोई लाइट नहीं थी एंड वो कोई छोटी मोटी गलियों में लेके जा रहा था। और यहीं पे सबसे बड़ी हमारे साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई कि हमारा एक साथी खो गया। यहाँ पे एक साथी पीछे रह गया और बाकी लोग आगे निकल गए। तो क्या हुआ कि उसको समझ में नहीं आ रहा था अब कौन सी गली में टर्न ले। और नेटवर्क की भी थोड़ी इशू थी क्योंकि गांव का एरिया था ये एंड वो हमें ढूंढ रहा था बट अब हमें पता नहीं कि वो कौन सी गली में है। तो हमने क्या किया, हम पीछे मुड़े और उसे ढूंढना चालू किया एंड फाइनली जिस जो कि होता है इंटरकॉम, वो काम आ गया। जैसे ही वो कनेक्ट होता है, वो रेंज में आता है, वो वहाँ से हम बात कर सकते हैं। तो फाइनली जो इंटरकॉम हमने लिया उसका एक काम हमें बहुत अच्छा लगा एंड मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ग्रुप में ट्रिप पे जाते हैं तो इंटरकॉम ज़रूर लें और कनेक्टेड रहें साथ में। एंड ये तो थी हमारी पहली प्रॉब्लम। अभी कुछ ही देर ही हुआ ही था कि अब हमारे साथ दूसरी प्रॉब्लम भी होने वाली थी। लेकिन एक बात मैं दिल से कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम चाहे जितनी भी थी लेकिन जो ट्रिप में मज़ा आ रहा था, जो हम पाँचों लोग मज़े कर रहे थे, उसका कोई भी एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता और वो हमें हमेशा याद रहेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रात हो चुकी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा एंड यहीं पे हमारी कुछ देर में छोटी-सी ट्रेजेडी फिर से होने वाली है कि आगे जाते हैं हम और रास्ता हमें बंद मिलता है। वहाँ आगे रास्ते पे पानी भरा होता है। अ, और क्या होता है कि पीछे वाले ना देख के वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी गिरा देते हैं। और यही एक इंसिडेंट था जो हमारे साथ एंड में आते-आते थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ। बट डरने की कोई बात नहीं थी, कोई टेंशन की बात नहीं थी, पाँचों लोग साथ में थे और मज़े ही कर रहे थे, हर चीज़ में हँसी-मज़ाक ही चल रहा था। एंड फाइनली सबने इकट्ठे होके फिर कुछ आजू-बाजू लोग थे, उनसे पूछा कि रास्ता कहाँ पे है? क्योंकि गूगल मैप तो आगे का रास्ता दिखा रहा था जहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। फिर किसी ने हमें रास्ता बताया कि एक साइड से एक रास्ता जाता है हाईवे के लिए
एंड वो हमें मिलेगा। एंड फाइनली हम सब इकट्ठे होके गाड़ी इकट्ठी करके सब लोग आपस में बात करके एंड चेक करके कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, हम निकल लेंगे आगे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात ज़रूर पता चली कि आप जब गियर पहन के ट्रैवल करते हैं, प्रॉपर हेलमेट वगैरह, तो आपको रेडी होने में और वो चीज़ उतारने में टाइम बहुत लगता है। कि जैसे आपने अगर हेलमेट पहना है और आप किसी से बात करनी है, तो आपको पहले एटलीस्ट इंटरकॉम ऑफ करना पड़ेगा। देन मे बी समटाइम्स वाइज़र खोलना पड़ेगा क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देता अंदर। एंड सेम ग्लव्स, आपको ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे दोबारा। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी काफ़ी बार बार हैसल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कोई नहीं, ये हमारी पहली ट्रिप थी एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते फाइनली हम पहुंच ही गए 9 बजे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। और पहुंच के जो सुकून मिला और जो बातें और यादें रह गई, वो तो कभी भूली जा नहीं सकती हैं। एंड फाइनली हमने अपना सामान ले चले अपने रिजॉर्ट की तरफ, एक बार सबसे बात करके कंफर्म करके कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। ये राइड लंबी बहुत थी और हमने ब्रेक भी बहुत कम लिया, बट यकीन मानिए हम बिल्कुल भी थके नहीं थे। अभी भी हम में पूरी एनर्जी थी और अभी भी हम रेडी थे आगे जगने के लिए एंड मस्ती करने के लिए। एंड फाइनली बाइक पार्क करके एंड सामान को अनलोड करके, देख आप हमारे चेहरे को देख रहे होंगे कि हम कितने खुश हैं। और क्योंकि हम बहुत टाइम बाद पहुँचे थे और फाइनली आराम करने को मिलेगा एंड मस्ती करने को भी मिलेगा। एंड आगे के प्लान चेंज हो गए। आगे के प्लान में ये हुआ कि हमने एक पूल देखा और पूल में कूद गए, पूल में नहाने लगे। एंड पूल में नहाते नहाते हमारी सारी थकान तो भूल ही गए हम लोग। एंड मस्ती के वो दिन तो अब वो कहानी बन गई है। ये दिन फाइनली धीरे धीरे एंड की तरफ आने लगा और मस्ती तो रुक ही नहीं रही थी, बट अब रात हो चुकी थी और पूल बंद होने का टाइम भी आने लगा था। एंड फाइनली हमने ये सब क्लोज करके नहाने के लिए चले गए एंड खाना खाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आगे भी अपनी राइड की बाकी वीडियोस भी लाने वाले हैं, उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट